नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हिमाचल में हुई है, क्या बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही बेरोजगार युवा नौकरियों का इंतजार कर रही है, स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी और आज और आने वाले दिनों में हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा उससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स भी हम आपको इसमें देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज़ बुलेटिन को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 592 शिक्षकों को डिमोशन का नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भेजे सम्मन। हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले के आधार पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 592 शिक्षकों को प्रमोशन वापस लेने यानी डिमोशन का नोटिस दिया है। इस नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर देना होगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि इस फैसले को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये सभी शिक्षक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थे जो प्रमोशन के बाद स्कूल लेक्चर न्यू कैडर में आगे थे। 2019 से 2025 के मध्य टीटी से प्रमोट हुए 592 प्रवक्तों को डिमोट करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। एनईपी लागू करने वाला हिमाचल पहला बोर्ड सीबीएसई को देगा टक्कर, पेपर पैटर्न भी बदलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख पहलुओं को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर, एक समग्र शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि परीक्षाओं में निष्पक्ष और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोर्ड ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से परीक्षा प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल चुनाव से पहले पंचायतों का होगा पुनर्गठन, मेयर का कार्यकाल बढ़ाया, आपदा प्रभावितों को पहली किस्त। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी है, साथ ही हजारों कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है। मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नियमों के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा नहीं हो पाया था। यदि ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो पंचायत चुनाव टाले भी जा सकते हैं। कई राज्यों में पहले भी ऐसा हो चुका है। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को 2.5 से 5 साल करने का फैसला लिया है। फर्शों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40% सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 में संशोधन करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसका लाभ गैर जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारियों को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से SMC 6 को, TT CNB JFT प्रवक्ता DP IT 6 को, मिड डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जल वाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श उप नियमों के रूप में ग्राम पंचायतों की ओर से अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा निर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश त्रिवाणी इस मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य होंगे। बैठक में राज्य सरकार की विभागों, बोर्ड और निगमों के अंतर्गत ग्रुप A, B, C और D के पदों में नियुक्ति के लिए
विचार के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने पहले चरण में जॉब ट्रेनिंग के रूप में 300 पद सृजित करके भारतीय निदेशालय के अंतर्गत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य कार्य बनाने को मंजूरी दी है। बैठक में नॉन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नवचयनित भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की ओर से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए कार्योत्तर अनुमति देने पर स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने IGMC शिमला की सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सहायक प्रोफेसर के 32 नए पदों को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्थानांतरित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 को तैयार करने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के उद्देश्य से नीति योजना तैयार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भूस्थली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। बैठक में आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज अब पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अभी इसके तहत राहत राशि केवल मंडी जिलों को ही दी जा रही थी, मगर अब पूरे प्रदेश में जिनके मकान नष्ट हुए उन्हें 4 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि मानसून में जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1.5 लाख रुपए एक ही किस्त में दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्व अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन अवकाश देने की अनुमति दी है। सोलन जिले में हरिपुर, संदोली 2, सूरज माजरा, लुवाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कर में 3 नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य के अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थी विद्यार्थी के परिवार की आय सीमा 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना, हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना, जायका चरण 2 के क्रियान्वयन और कुशल निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये प्रणाली विभागों SPNF और जायका के मध्य सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल शासन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्रिमंडल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी, जो पर्यटन निवेश को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे सुगम बनाने के लिए एक तंत्र पर काम करेगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और सभी प्रकार के स्पिरिट की खरीद, भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। सर्दियों से पहले होगी HRTC बसों की मरम्मत, सभी डिपो से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब सर्दियों में सफर करना आसान होने वाला है। बसों के शीशों के साथ छतों और दरवाजों की मरम्मत भी की जानी है। इसके लिए HRTC के DM ने प्रदेश के सभी डिपो से रिपोर्ट मांगी है। PTSMC का अध्यक्ष चुनने में नहीं चलेगा अब राजनीतिक दबाव, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अभिभावक शिक्षक संघ PT एवं स्कूल प्रबंधन समिति SMC के अध्यक्षों के चयन में अब राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। किसी भी विशेष वर्ग या व्यक्ति को भी अनुचित लाभ नहीं मिलेगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पीटी और एसएमसी अध्यक्ष चयन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में होगी 400 नर्सों की भर्ती, विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों के 400 पदों पर और भर्तियां करने जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन और आउटसोर्स आधार पर मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द नर्सों की भर्ती हो, इसके चलते स्वास्थ्य विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। बीते 4 महीने में स्वास्थ्य विभाग में 600 के करीब नर्सों की भर्ती की जा चुकी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में एक सप्ताह तक साफ और शुष्क रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में भले 31 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन जनजातीय इलाकों में सर्दी ने अपना असर बनाया हुआ है। हालांकि 27 अक्टूबर को एक ताजा और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे राज्य में मौसम साफ बना रह सकता है। देवभूमि हिमाचल फिर हुई शर्मसार, बुजुर्ग महिला से बलात्कार आरोपी गिरफ्तार है। थाना क्षेत्र बैजनाथ के अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चढ़ियार क्षेत्र की एक महिला उम्र 65 बाजार में सामान लेने आई हुई थी। जब ये महिला दुकानदार से कथित तौर पर सामान लेने गई तो आरोपित ने उसे दुकान के अंदर बुला लिया और बलात्कार कर दिया। पीड़ित महिला मानसिक असंतुलित बताई जा रही है। उक्त महिला बेहोश अवस्था में शिव मंदिर बैजनाथ के प्रांगण में पड़ी हुई थी, तो पास से गुजर रही कॉलेज की छात्रों ने उक्त सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राज्य चयन आयोग की पहली सीबीटी परीक्षा 17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पहले सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की घोषणा कर दी है। 17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे आयोग द्वारा चयनित की गई नई एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेगी। कुल 12 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में कुल 1560 अभ्यर्थी है। इसके लिए सीबीटी एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा। अच्छी खबर ये कि टीईटी और जेईटी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, उसकी सीबीटी आधारित परीक्षा भी नवंबर में करने की तैयारी चल रही है। गश्तकारी पुलिस के हाथ लगी सफलता, चिट्टे के साथ 25 वर्षीय युवक गिरफ्तार है। चंबा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत शहर के साथ लगते स्रोता नाला क्षेत्र में गश्त के दौरान एक 25 वर्षीय युवक को 6.12 ग्राम चिट्टे के साथ धर दबोचा है। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लोन डिफॉल्टरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, 3 करोड़ 49 लाख रुपए डकारने वाला एक और कर्जदार गिरफ्तार है। सोलन के बगाड़ कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ रुपए के लोन मामले में पुलिस ने सहकारी सभा रजिस्ट्रार कोर्ट के सख्त आदेशों पर कार्यवाही करते हुए 3 करोड़ 49 लाख रुपए की एक और डिफॉल्टर को सलाखों के पीछे पहुंचा दी है। कंडागाड़ तहसील के बीसा निवासी रविंद्र नाथ की गिरफ्तारी के साथ ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 2 हो गई है, जबकि 14 अन्य बड़े कर्जदारों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से जिले के अन्य लोन डिफॉल्टरों में हड़कंप मच गया है। शरारती तत्वों ने पूर्व सीएम के नाम की शिलान्यास पटका तोड़ी, पीडब्ल्यूडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। सोलन जिला के अर्की उपमंडल में शरारती तत्वों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। यहाँ सरियांज बड़ी धार से उपरली पंबड़ सड़क पर लगी शिलान्यास पटका को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। ये शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया था। लोकमान्य विभाग के सहायता अभियंता राजेश कुमार की शिकायत पर अर्की पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवा और बेरोजगार विरोधी सरकार ने 2000 स्कूल बंद कर 20,000 पद किए समाप्त, राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2000 स्कूल बंद करके 20,000 पदों को समाप्त कर दिया है, जिससे साबित होता है कि ये सरकार युवा एवं बेरोजगार विरोधी है।